नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गॉड ज्ञान में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पुराने सोने को बेच सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पुराने सोने को बेच सकते हो और कैसे अच्छे खासे जो पेमेंट है वो आप अच्छी रेट पे आप सोना सेल करके अच्छा अमाउंट आप ले सकते हो। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी बातें हैं उनको अपने को ध्यान रखना है। मेन 4-5 बातें ऐसी मेन चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखोगे तो आपको जो सोना है वो अच्छी रेट पे सेल हो सकता है। तो चलिए सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए। तो चलिए देर नहीं करें, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप अपना पुराना सोना सेल करने जाओ या फिर बेचने जाओ तो अपने को सबसे नंबर 1 पे बात आती है, उसका अपने को ध्यान रखना है गोल्ड की रेट। मार्केट में गोल्ड की रेट अलग अलग ज्वेलर्स के पास अलग अलग रेट रहती है। किसी के पास थोड़ी ज़्यादा रहेगी, किसी के पास थोड़ी कम रहेगी। तो गोल्ड की रेट को अपने को पता करना है। और हो सकता है कि जब आपको अगर आपको अर्जेंट नहीं हो तो आप जब भी गोल्ड की रेट ज़्यादा बढ़े तब आप सेल करने की कोशिश करोगे या फिर सेल करोगे तो आपके जो गोल्ड की रेट है वो थोड़ी भाव बढ़ने से जो रेट है वो थोड़ी ज़्यादा आएगी। अगर आपको अर्जेंट ही है तो आप किसी भी ज्वेलर्स के पास या फिर 1-2 ज्वेलर्स के पास आप ट्राई भी कर सकते हो कि जो गोल्ड की रेट है वो क्या चल रही है। और जो भी आपने अपने पास जो भी सोना है, मान लो कि 5 ग्राम सोना है, 10 ग्राम सोना है या फिर 5 तोला सोना है, तो जितना ज़्यादा सोना होगा उस हिसाब से अपने को ध्यान रखना है कि कैसे किस बातों का जैसे ध्यान रखना है। पहले चीज़ है कि जो सोना आप बेच रहे हो अगर वो 2-4 ग्राम है तो आप कुछ नहीं, किसी भी ज्वेलर्स के पास जाओ, आप कैसे भी सेल कर सकते हो। जैसे कि ज्वेलर्स के पास जाओगे तो वो गोल्ड की रेट बताएगा कि ये रेट चल रही है अभी। और सेकंड चीज़ आती है जो गोल्ड की आपकी प्योरिटी, जैसे कि आपकी गोल्ड की क्या प्योरिटी है। अगर आपके पास 5 तोला सोना है या फिर 2 तोला सोना है तो वो सबसे पहले आपकी जो भी आइटम है या फिर जो भी ज्वेलरी है उसको देखेगा कि उसमें जो सोना है वो क्या प्योरिटी का है। जैसे कि मान लो कि अगर 916 है 22 कैरेट का तो वो देखेगा, या फिर 18 कैरेट का है जैसे 75% का, तो इसमें जो सोने की प्योरिटी है वो चेक करेगा। अगर आपने 5 साल पहले खरीदी है या फिर 2 साल पहले खरीदी है तो हॉलमार्क उसमें लगा हुआ होगा अगर आपने खरीदी होगी तो। अगर उससे भी जैसे कि मान लो कि भी ज्वेलरी है वो पुरानी टाइम की या फिर 15 साल 20 साल पुरानी है, तो पहले के टाइम में क्या दोस्तों की जो ज्वेलरी आती थी वो आती थी 75% की, यानी उसके ऊपर 23 कैरेट लिखा हुआ होता था, यानी 23C का मतलब 23 कैरेट होती है। 23 कैरेट यानी 95.8%, लेकिन इतनी प्योर तो नहीं होती। जब ज्वेलर्स जो देते थे वो लगभग 75% या फिर 84% की आपको ज्वेलरी देते थे, लेकिन उसके ऊपर 20C लिखा हुआ होता था। लेकिन अभी के टाइम में अगर आपने ज्वेलरी खरीदी होगी तो वो होगी या तो 22 कैरेट होगी या फिर 18 कैरेट होगी, तो उसमें हॉलमार्क पास किया हुआ होता है। अब तो जैसे कि हालांकि HOD भी होने लग गया है। अगर आप ज्वेलरी खरीदो तो हॉलमार्क या HOD देख के खरीदे। बहुत सारी वीडियो है जो भी अपने चैनल पर आप जाके भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों कि अगर सोना खरीद रहे हो तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, सोने की रेट क्या चल रही है और अपने सोने की क्या प्योरिटी वो ज्वेलर से वो गिन रहा है। थर्ड चीज़ ये बात है दोस्तों कि जो सोना है उसमें जो स्टोन वगैरह है वो आपको लेस करके फिर वो अमाउंट बताएगा, या फिर आपके सामने वो जो स्टोन है वो निकाल के और फिर उसका वेट करेगा, फिर वो उसके पैसे बताएगा। दोस्तों कि अपन जब भी ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो स्टोन है वो इंक्लूड आते हैं, और यानी सोने के भाव स्टोन है उसको भी हम सोने के भाव से अपने को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप सेल करने जाते हो तो जो स्टोन है वो लेस करके फिर अपने को अमाउंट बताएगा। लेकिन मैंने बोला कि अगर आपके पास ज़्यादा सोना है, अगर ज़्यादा सोना आप सेल करना चाहते हो यानी 5 तोला 10 तोला या 15 तोला है, इसमें ज़्यादा सोना है आपके पास, तो उसकी आप अच्छी रेट लेने के लिए या फिर अच्छे अमाउंट आप कैसे लोगे। तो सबसे पहले जो भी अपनी गोल्ड की प्योरिटी है, प्योरिटी के बारे में आपको 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो या फिर आपकी प्योरिटी अच्छी होगी या फिर सोने की, या फिर आपकी सोने की प्योरिटी वो थोड़ी कम होगी यानी 18 कैरेट की होगी। तो दोनों में ऐसा होता है कि स्टोन वगैरह वो सब लेस करके अगर वो सोना मेल्ट करता है ज्वेलर्स, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कि जो प्योरिटी है वो आपके अच्छी प्योरिटी निकली है तो आपको फ़ायदा होगा। अगर नॉर्मल प्योरिटी निकली तो भी आपको फ़ायदे है, कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आप उस सोने को मेल्ट करवाओगे तो आपके लिए बेनिफिट है। तो हो सकता है कि उसको ज्वेलर्स को बोल देना कि सोना जो मेल्ट करके उसके जो भी रिपोर्ट निकलवा दे कि कितने % का सोना है। उससे क्या होगा कि ज्वेलर्स जो ज़्यादा पैसे काट रहा होगा वो भी आपके लिए बेनिफिट ये हो सकता है कि जो ज्वेलर्स है वो हो सकता है कि जो सोना है वो पहले अंदाज से लेता है कि मान लो कि उसमें 23 कैरेट लिखा हुआ है या फिर 22 कैरेट लिखा होगा, तो 22 कैरेट की जो प्योरिटी होती है वो आती है 91.6%। तो वो 90% के हिसाब से जो सोना है वो खरीद लेता है। तो इसमें ये होगा कि अगर आप मेल्ट करवाओगे तो जो सोना है जैसे कि मान लो कि आपकी अराउंड आपको 84% निकला, तो 84% निकला तो वो 1 टंच कम करके या फिर 2 टंच कम करके, जैसे कि 84 आपके पास 10 ग्राम का सोना है, 10 ग्राम इंटू वो 84% नहीं करेगा और 2 टंच काटेगा, जैसे कि उसको
जो गलाने का खर्चा है वो तो उसमें निकल जाएगा। जो गलाने में भी दोस्तों सोना है वो थोड़ा कम होता है। और अगर आप उसको आप रिफाइन करते हैं कि उसमें भी थोड़ा सोना है वो थोड़ा कम होता है, और उसको पूरी प्रोसेस होती है उसके पीछे। तो दोस्तों कि वो 1-2 टन कम में ही खरीदेगा। जो रिपोर्ट आ जाएगी उसमें 1 आधा टन आपको कम करके, और जो ज्वेलर्स है वो आपको पैसे बताएगा। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है कि आप सोना मेल्ट करवाओ या फिर डायरेक्ट दो। डायरेक्ट दोगे तो वो ज्वेलर्स है वो अपने हिसाब से उसकी रिक्स पे, यानी ज्वेलर्स की रिक्स पे वो सोना है वो खरीदता है। अगर वो रिपोर्ट अभी टंच निकलवाओगे या फिर उसकी एक पूरी रिपोर्ट निकलवाओगे तो उसमें ज्वेलर्स को भी कोई नुकसान नहीं है और आपको भी कोई नुकसान नहीं है। आपको भी जो भी सोना है, जो आपकी सोने की प्योरिटी है उसके हिसाब से आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो सोना है आप सेल कर सकते हो। अगर आपके पास कम सोना है जैसे कि 2 ग्राम 5 ग्राम ऐसा कोई सोना है तो उसको आप कैसे सेल करोगे। उसमें दोस्तों कि आप सीधा सा फंडा एक है कि आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि अपने गोल्ड की क्या रेट है वो पता कर लेनी है, ज्वेलर से पूछ सकते हो। सेकंड चीज़ है जो गोल्ड की क्या प्योरिटी है, जैसे कि आपके गोल्ड की अगर हॉलमार्क पास है तो 22 कैरेट है या फिर 18 कैरेट है। जैसे कि 2 चीज़ें मेन हो गई, हॉलमार्क पे यानी गोल्ड की जो प्योरिटी है वो अपने को पता चल जाएगी कि हाँ ये प्योरिटी अपने पास है। और दोस्तों कि जो सोने का वेट है वो कैसे कर रहा है, जो ज्वेलर से जैसे मान लो कि अपने पास ये रिंग है तो ये रिंग का जो स्टोन है वो लेस करके फिर अपने को अमाउंट बताएगा। या तो फिर आप ये स्टोन है वो निकलवा दीजिए ज्वेलर से कि हाँ ये निकाल दीजिए। ये स्टोन है तो इसको आप निकलवाओगे तो इसमें आपको 2 बेनिफिट है कि जैसे कि दोस्तों की अगर इंक्लूड स्टोन आप वेट करवाते हो और वो अंदाज से लेस करता है तो मान लो कि ये स्टोन ने 200 मिली का, लेकिन ज्वेलर से वो 300 मिली का लेस कर दिया तो 100 मिली का आपको लॉस है। इसलिए जो भी स्टोन वगैरह है ज्वेलरी के तो वो आपको उनको बोलना कि निकाल को फिर वेट करो और फिर जो भी अमाउंट है वो बताओ। डायरेक्ट मतलब कि इंक्लूड या स्टोन अंदाज से लेस करके वो अमाउंट बताओगे तो आपको उसमें आपका लॉस है। तो इस तरह से जैसे कि 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है कि जो रेट आ रही है वो उसको थोड़े अपन को बार्गेनिंग करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो ज्वेलर्स है वो जैसे कि मान लो कि आपकी कोई भी सोना है जैसे 5 ग्राम की कोई अंगूठी, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि 30,000 आ रहे तो उसको बोलना कि थोड़े बहुत ज़्यादा दे पैसे कि यानी 31,000 दे या फिर 30,500 दे। तो इसमें बार्गेनिंग करने से थोड़ा और आपको फ़ायदा हो सकता है कि हाँ ऐसे आपको थोड़ा अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस तरह से जैसे कि आप सोना है वो बेचोगे तो आपको 100% है कि आपको बेनिफिट ही होगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। तो अगर बिना गलाए देते हैं तो वो आपको मेल, उसमें जो अंगूठी के अंदर मेल होगा या फिर कोई भी सेट वगैरह होगा तो उसके अंदर जो मेल है उसको भी वो अंदाज से लेस करता है, जैसे कि 200 मिली 500 मिली या फिर आधा ग्राम तक भी लेस करते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको सोना ज़्यादा है तो आप जो सोना है उसको मेल्ट करवाइए और उसका जो भी टंच है या फिर जो भी रिपोर्ट है वो निकलवाएं तो इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है, उसमें आपका ही प्रॉफिट है। तो हो सकता है कि आप ध्यान रखें इस बातों का, जैसे कि 2-4 बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ भी और भी डाउट हो जैसे कि गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड या फिर किसी भी खरीदते समय या फिर बेचते समय कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। और अब हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू करने वाले हैं जिसमें आपको जो डेली गोल्ड की रेट होती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो में हो सकता है कि मैं ये चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। तो फिर मिलें कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।